साधक की साधना को सिद्धि तक पहुंचाने वाले, भक्ति से भगवंत को मिलाने वाले, भक्त और भगवान का मेल कराने वाले साधन भक्त के 64 अंग कहे गए हैं। एक साधक भाई ने इन 64 अंग के विषय में जिज्ञासा प्रस्तुत की। साधना अंक में, कल्याण में जो 64 अंक बतलाए गए हैं, आइए उन अंगों को श्रवण करते हैं और अपने भक्ति साधना में भी इन 64 अंगों का समावेश कर, इनको धारण कर आप और मैं अपनी राम नाम की साधना को सिद्धि तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। साधन भक्ति के 64 अंग इस प्रकार हैं। प्रथम है श्री गुरु के चरण कमलों का आश्रय ग्रहण करना। साधक को सबसे पहले गुरुदेव के चरणों की वंदना करनी चाहिए। श्री गुरुदेव से श्री कृष्ण मंत्र, श्री राम मंत्र जो दीक्षा दी गई है उसकी शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। भगवान के विषय में उनसे जानना चाहिए, अपनी जिज्ञासा को प्रस्तुत करना चाहिए और गुरुदेव के द्वारा दिए गए वचनों को ग्रहण करना चाहिए। ये दूसरा अंग कहा गया है। तीसरे अंग की ओर संकेत करते हुए कहा गया कि विश्वास के साथ गुरु की सेवा करना ही साधन भक्ति है। चौथे अंक के रूप में कहा गया साधु महात्माओं के आचरण का अनुसरण करना। जैसा स्वामी राम सुखदास जी महाराज ने कहा कि भक्त चरित्रों का, भक्त माल का, भक्त ग्रंथों का बार बार जब आप और मैं अध्ययन करेंगे, श्रवण करेंगे, स्वाध्याय करेंगे तो हम आप जान पाएंगे कि साधक जो भक्त हैं उनका जीवन कैसा होता है, चर्या कैसी होती है, आचरण कैसा होता है, कैसे उनके व्यवहार में प्रभु भक्ति का भाव होता है। पांचवी ओर संकेत करते कहा गया कि भागवत धर्म के संबंध में विवेकपूर्ण प्रश्नों को उपस्थित करना चाहिए। श्री कृष्ण की प्रीति के लिए भोगादि का त्याग करना चाहिए। जो भी आपके इष्ट देव हैं उनसे संबंधित जो शास्त्र हैं उनका अध्ययन करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, कथा कीर्तन और लीलाओं का गान करना चाहिए। द्वारका, अयोध्या आदि भगवान के जो लीला धाम हैं, गंगा आदि जो तीर्थ हैं, इनकी वंदना करनी चाहिए, इनकी परिक्रमा करनी चाहिए। जितने व्यवहार के बिना काम न चले, नियम पूर्वक उतना ही व्यवहार करना चाहिए। अनर्थक संसार में फंसना नहीं चाहिए। आंवला, पीपल, तुलसी आदि पवित्र वृक्ष, गो, ब्राह्मण और भक्तों का सदैव साधक को सम्मान करना चाहिए। एकादशी, जन्माष्टमी, रामनवमी आदि जो पवित्र दिन हैं उसके दिन उपवास करना चाहिए। 64 अंगों की ओर संकेत करते हुए कहा गया कि जो 10 अंग साधन भक्ति में सहायक हैं इन्हें ग्रहण करना चाहिए। भगवत विमुख असाधु पुरुष का संग कतई नहीं करना चाहिए। जब ज्ञात हो जाए तो त्याग देना चाहिए। अनाधिकारी को प्रलोभन देकर या बलपूर्वक किसी को अपना शिष्य बनाने का या अधिक शिष्य न बनाने का प्रयास करना चाहिए। भगवान के संबंध से रहित आडंबर पूर्ण कार्यों का आरंभ कभी नहीं करना चाहिए। बहुत से ग्रंथों का अभ्यास न करना, व्याख्या या तर्क वितर्क में न फंसना, भगवत संबंध रहित कलाओं को न सीखना। एक ग्रंथ, एक भाग, एक चीज को पकड़ लो। राम जी के भक्त हैं तो मानस का अध्ययन होना चाहिए। कृष्ण भक्ति में यदि आप लीन हैं तो भागवत जी को प्राण जान लें और उसी का स्वाध्याय करते रहें। जिस इष्ट के प्रति आपका समर्पण है उसी शास्त्र को आप सब कुछ जानकर, उसी से सर्वोपरि जानकर उसी में लग जाएं। व्यवहार में अनुकूलता न होने पर दीनता न लाएं। शोक, मोह, क्रोध आदि के वश में न होकर इनके त्याग की प्रधानता है। किसी भी दूसरे देवता या शास्त्र का अपमान नहीं करना है। वासुदेव सर्वम जैसा स्वामी जी का भाव है, उसी के अनुरूप सब में अपने प्रभु की छवि को देखते हुए सबको सम्मान की दृष्टि से देखना चाहिए। किसी भी प्राणी को उद्वेग न पहुंचाना, सेवा अपराध और नामा अपराध से बचने का प्रयास करना चाहिए। श्री कृष्ण और श्री कृष्ण के भक्तों से द्वेष, निंदा आदि का सह न सकना, इस भाव को हृदय से निकाल देना चाहिए। कभी भी आप धर्म विरुद्ध माहौल में, वातावरण में प्रवेश ही ना करें और गलती से चले जाएं तो वहां से निकलने का प्रयास करें तत्काल। इन 10 अंगों का सर्वार्थ उदय नहीं होता।
इन अंगों को प्रयास पूर्वक आपको व्यवहार में लाना होता है। वैष्णव चिन्हों को धारण करें, हरि नामाक्षर को धारण करें, निर्मल्य धारण करना चाहिए। श्री भगवान के सामने प्रेम पूर्वक नृत्य करना चाहिए, अपने भावों को प्रकट करना चाहिए, श्री भगवान को दंडवत प्रणाम करना चाहिए। किंतु स्त्रियों के लिए दंडवत प्रणाम का निषेध है। केवल पुरुष साधक दंडवत भगवान को प्रणाम करे। श्री भगवान की मूर्ति को देखते ही खड़े हो जाना चाहिए। प्रभु के विग्रह के आगे आप भाव पूर्वक प्रभु से पुकार लगाएं, उसको निहारें, देखें, प्रभु के रूप सौंदर्य का पान करें। श्री भगवान की मूर्ति के आगे आगे पीछे पीछे चलने का प्रयास करें, प्रभु को निहारते रहें। साधन भक्त के 64 अंगों में श्री भगवान के स्थान, मंदिर, धाम आदि के जाने का बात कही गई। परिक्रमा करना चाहिए प्रभु के धाम की, प्रभु के विग्रह की, प्रभु के मंदिर की। श्री भगवान का पूजन करना चाहिए, श्री भगवान की परिचर्या या सेवा करना चाहिए, श्री भगवान की लीला संबंधी गान करने चाहिए, भगवान के नाम, गुण, लीला आदि का उच्च स्वर में कीर्तन करना चाहिए, श्री भगवान के नाम मंत्र आदि का जप करना चाहिए। श्री भगवान के समीप अपनी दीनता दिखाकर शरणागत के भाव से उनकी सेवा के लिए प्रार्थना करनी चाहिए कि हे नाथ, मुझे अपने योग्य बनाइए, मुझे अपनी सेवा का अधिकार प्रदान कीजिए। श्री भगवान की स्तुति आदि का पाठ करना चाहिए। प्रसाद आदि अपने हाथ से बनाकर प्रभु को निवेदित करना चाहिए। चरणामृत का पान करना चाहिए। धूप, माला, सुगंध आदि प्रभु के सम्मुख जलाने चाहिए और उनका आप को भी ग्रहण करना चाहिए, वह प्रभु का प्रसाद है। श्री भगवान का दर्शन करना चाहिए, मूर्ति का स्पर्श करना चाहिए, आरती, उत्सव आदि का दर्शन करें, आनंद लें। श्री भगवान के नाम, गुण, लीला आदि को श्रवण करना चाहिए। श्री भगवान की कृपा को निरंतर देखता रहना चाहिए। 64 अंगों में 45वां अंग कहा गया कि श्री भगवान का सतत स्मरण करना चाहिए। श्री भगवान के रूप, गुण, लीला, सेवा आदि पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। आंख मूंदकर अपने हृदय देश में प्रभु का ध्यान कीजिए। अपने अंक में प्रभु को भरने का प्रयास कीजिए, प्रभु से प्रेम कीजिए, भावपूर्ण प्रभु से पुकार कीजिए। अपने सारे कर्मों को श्री भगवान को अर्पण करके उन्हीं के लिए सब कर्मों को अनन्य दास की भांति की, प्रभु हमारे स्वामी और हम दास हैं, जैसा प्रभु वातावरण देते हैं, जैसी सेवा उपलब्ध, वैसा वैसा भाव रखकर उस सेवा को संपन्न कीजिए। दृढ़ विश्वास और प्रीति के साथ अपने श्री भगवान को सखा, जो भाव आपका हो, मात, पिता, गुरु, मित्र, जिस भाव से आप प्रभु को पुकारना चाहें, उन्हें नित्य पुकारते रहना चाहिए। प्रेम करना चाहिए, प्रभु के प्रति स्वयं को समर्पित कर देना चाहिए। अपनी उत्तम से उत्तम और प्यारी से प्यारी सब प्रकार की वस्तुओं को पहले प्रभु को निवेदित करना चाहिए, फिर प्रसाद रूप में ग्रहण करना चाहिए। भगवान के लिए ही सब प्रकार की चेष्टा करनी चाहिए। 52वें अंग के रूप में कहा गया कि सब प्रकार से सर्वथा केवल और केवल श्री भगवान की ही शरण में जाना चाहिए। तुलसी का भोग लगाना चाहिए, सेवन करना चाहिए, तुलसी की परिक्रमा करनी चाहिए, तुलसी में जल आदि निवेदित करना चाहिए, शास्त्रों का सेवन करना चाहिए, शास्त्रों का स्वाध्याय करना चाहिए, प्रभु की जो पुरियां हैं उनका दर्शन करना चाहिए, प्रभु के भक्तों की सेवा करनी चाहिए, भक्त चरित्रों को श्रवण करना चाहिए, वैभव के अनुसार सज्जनों के साथ मिलकर भगवान के महोत्सव का आयोजन करना चाहिए। कार्तिक आदि व्रतों का जो विधान है उसे पूर्ण निष्ठा से पूरित करना चाहिए। जन्म और यात्रा के जो महोत्सव है प्रभु के, उनको मनाएं, उनका आनंद लें, भक्तों को इकट्ठा कीजिए और अपने आप में भक्तों के साथ मिलकर महोत्सव मनाते रहना चाहिए। 60वें अंग के रूप में कहा गया कि श्रद्धा और विशेष प्रेम के साथ भगवान के चरण कमलों की सेवा करनी चाहिए। रसिक भक्तों के साथ मिलकर श्री भागवत आदि का अर्थ और रस का आस्वादन करना चाहिए। सजातीय और समान आश्रय वाले भगवान के रसिक महापुरुषों का संग करना चाहिए। 63वें अंक के रूप में कि नाम संकीर्तन सदैव जिह्वा से चलता रहे। श्री राम जय जय राम, या जो भी आपके इष्ट का नाम है। व्रज मंडल आदि जो मधुर लीला स्थान है, अयोध्या आदि जो पावन पुरियां हैं, उनमें कुछ समय वास करना चाहिए। प्रभु के प्रेम की प्राप्ति के लिए नित्य निरंतर उन्हीं के नाम का आश्रय लेना चाहिए। जिह्वा से राम राम, कृष्ण कृष्ण, हरि हरि की पुकार लगानी चाहिए। ये 64 अंग हैं
जो साधन भक्ति के अंग बतलाए गए हैं, इनको पूरित करने से, नियम पूर्वक इनमें आस्था, श्रद्धा, विश्वास रख इनका पालन करने से जीव की साधना पुष्ट होती है, साधक सिद्धि की ओर अग्रसर होता है। जय श्री हरि।